एक बादशाह था। इसकी 7 लड़कियां थीं। वो उन सातों से बेहद मोहब्बत करता था और उनके हर आराम का ख्याल रखता था। एक बार जब दस्तरखान सजा हुआ था, वो सब लोग साथ खाने पर बैठे थे। बादशाह ने अपनी बेटियों से एक सवाल पूछ लिया कि तुम लोग मुझे कितना चाहती हो। बड़ी शहजादी ने कहा, बाबा, मैं आपको गुलाब जामुन की तरह चाहती हूँ। बादशाह ने खुश होकर इसको 4 गांव दे दिए। दूसरी ने कहा, मैं आपको बर्फी की तरह चाहती हूँ। बादशाह ने उसको काफी बड़ा इलाका बख्श दिया। तीसरी लड़की ने कहा, मैं आपको अमरती की तरह चाहती हूँ। उसको भी बादशाह ने बहुत जमीन जायदाद दे दी। उसी तरह वो सबसे पूछता गया और सबको माल व दौलत मिलती रही। 7वीं लड़की से जब बादशाह ने पूछा, बेटी तुम मुझे कितना चाहती हो, तो उसने बहुत प्यार से कहा, बाबा मैं आपको नमक के बराबर चाहती हूँ। ये सुनकर बादशाह को जलाल आ गया। कहने लगे, सब मुझे इतना चाहते हैं, तुम नमक के बराबर। वो बहुत नाराज हुए और छोटी बेटी को महल से निकाल दिया और कहा, अब कभी यहाँ कदम ना रखना। वो जंगल की तरफ चली गई और पत्तों और लकड़ियों को मिलाकर एक झुपड़ी बनाकर वहां रहने लगी। भूख लगती तो फल खा लेती, सूखे पत्तों का बिस्तर बनाकर सो जाती। एक दिन जब वो सोकर उठी तो देखा कि रंग बिरंगी चिड़ियों के पर हर तरफ बिखरे पड़े हैं। उसने इन परों को जमा किया और एक छोटी सी पनखी बना ली। छोटा पंखा जो हाथ से झल सकते हैं, और गर्मी में उसी पनखी से हवा कर लेती थी। फिर दूसरे दिन इसको और पर मिल गए। उसने बहुत सारे पर इकट्ठा किए और कई पनखी बना ली और जंगल के किनारे सड़क के पास जाकर बैठ गई। अपना चेहरा चादर से ढक लिया। लोग आते गए और पनखियां खरीदते गए। इतनी खूबसूरत पनखी इन्होंने कभी नहीं देखा था। अब तो भीड़ सी लगी रहती। एक बार शहजादे का इधर से गुजर हुआ, उसने इतने खूबसूरत पंखे कभी नहीं देखे थे, सारे खरीद लिए। फिर शहजादी से पूछा, तुम कौन हो? इसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके खूबसूरत हाथ बता रहे थे कि इसने कभी काम नहीं किया था पनखी बनाने में, इसकी उंगलियां जख्मी थीं। शहजादा इसके पीछे जंगल आ गया और जब इसको पता चला कि वो शहजादी है और सजा काट रही है तो बहुत गमज़दा हुआ। वो अपनी सल्तनत पर वापस गया और वालिदैन से सारा माजरा कह सुनाया। उन लोगों को भी दिख हवा और वो अपने बेटे की बारात जंगल लेकर आ गए। दोनों की शादी हो गई, मगर शहजादी अपने वालिद को बहुत याद करती थी। वो खुश नहीं रहती थी। एक दिन उसने शहजादे से कहा कि वो अपने वालिदैन की दावत करना चाहती है और इनसे मिलना चाहती है। शहजादे ने जबरदस्त दावत का इंतजाम किया और बादशाह को दावत दी। शहजादी ने कहा, सारा इंतजाम आप देख है, मगर अपने वालिदैन और बहनों के लिए खाना मैं खुद तैयार करूंगी। सारे मेहमान आ गए। कई दस्तरखान एक साथ लगे और बादशाह और शहजादियों के लिए अंदर इंतजाम किया गया। वो जब खाना खाने बैठे तो उनकी बेटी सामने आकर बैठ गई। इसने नकाब पहन रखा था। जब बादशाह ने पहला नवाला लिया तो खाने में नमक नहीं था। दूसरी डिश निकाली, वो भी बगैर नमक के थी। तब उनको बहुत गुस्सा आया कि मुझे बल्ला कर यूं बगैर नमक का खाना खिलाया गया। तब छोटी शहजादी ने अपनी नकाब हटाई और कहा, बाबा, मैं आपको नमक के बराबर चाहती हूँ। यही कहा था मैंने। नमक के बगैर किसी चीज में लज़्ज़त नहीं होती। बादशाह चौंक उठा। फिर इसने आगे बढ़कर बेटी को गले लगा लिया और इसकी आंखें भर आईं। बेटी से माफी मांगी तो शहजादी ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, अल्लाह तो सबका है। आप परेशान ना हो, मैं अब बहुत खुश रहती हूँ। बहनों ने भी माफी मांगी और गले लगाया। और शहजादी ने सबको खले दिल से मुआफ कर दिया। मगर इन सबको एहसास दिला दिया कि वो गलती पर थे।